नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अभी गए जब अमेरिका 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे, तो गले मिले, हाथ मिलाया, खूब चर्चाएं हुई ट्रंप और मोदी की। अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों के बीच में भी इसको लेकर काफी उम्मीदें थी। टैरिफ वृद्धि हुई और इसमें जो दर थी, अवैध प्रवासियों के मुद्दे भी नरेंद्र मोदी की यात्रा को चिंताओं से दूर रखा। इस उम्मीद की वजह से कि हो सकता है इस पर कुछ न कुछ समाधान निकले। समाधान तो नहीं निकला, भारतीयों को कम से कम इज्जत से भेजा जाएगा इसकी उम्मीद थी, लेकिन ना पिघले ट्रंप और ना मोदी के जाने का कुछ फायदा हुआ प्रवासी पर, जो प्रवासियों को भेजना था। अमेरिका से 119 प्रवासियों का जो पहला जत्था भेजा गया तो खूब चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्ती के बाद अवैध तरीके से अमेरिका गए भारतीयों को डिपोर्ट कर वापस भेजा गया। उसमें भी हाथों में जंजीर, पैरों में बेड़ियां, ये सब बांध कर अब भेजा गया। अब तक अमेरिका से 2 विमान भारतीयों को वापस भेज चुका है और अब तीसरा विमान अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। इस विमान में करीब करीब 157 भारतीय हैं। इसमें से पंजाब के 54, हरियाणा के 60, गुजरात के 34, उत्तर प्रदेश के 3 हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के एक एक निवासी हैं, जिसे अमेरिका ने डिपोर्ट किया है भारत। अब अमेरिका से भारत के लिए 35 घंटे की यात्रा है। 15 फरवरी की रात की अमेरिका को 119 अवैध प्रवासियों को लेकर एक विमान चला और अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इसमें पंजाब के कुल 67 युवक शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद यह दूसरी बार है जब भारतीयों को वापस भेजा गया। अमेरिकी सैन्य विमान से 35 घंटे की यात्रा के बाद अमृतसर पहुंचा। पहला विमान 5 फरवरी को आया था, जिसमें 104 भारतीय नागरिकों को लाया गया था। इसमें पंजाब के 30, हरियाणा और गुजरात के 33 लोग थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3, चंडीगढ़ के 2, उत्तर प्रदेश के 2 लोग थे। कथित रूप से इन लोगों के हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ियां थी और ये लगाकर सैन्य विमान से भेजा गया। इस पर काफी बवाल भी मचा। अब राजनीति भी गरमाई और अमेरिकी सरकार द्वारा जो निर्वासित भारतीय हैं उन्हें लाने के लिए अमेरिकी विमान को लेकर भी राजनीति गरमाया कि आखिर सेना के विमान से क्यों भेजा गया। सेना का विमान से भेजना होता है कि एक तरह से दुश्मन को डिपोर्ट किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार जब अमेरिका दौरा पर गए अभी, तो लगा था कि उनके तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कुछ बातचीत हुई होगी और इस पे मुद्दा भी उठाया गया। बातचीत भी हुई और कहा गया कि हम अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रैवल एजेंट पर भी कार्रवाई करने की बात की कि वो कैसे भेज देते हैं। पंजाब सरकार ने भी गुस्सा जताया। पंजाब सरकार ने अमेरिका से निर्वासित लोगों को ला रहे विमान को लेकर भारत के किसी अन्य राज्य के बजाय अमृतसर उतारने पर भी गुस्सा जाहिर किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह सब पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने के साजिश के तहत किया जा रहा है। भगवंत मान ने यह भी कहा कि जब राज्य सरकार यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की मांग करती है, तो कुछ तुच्छ कारणों का हवाला दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विमान यहां से नहीं उड़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय विमान क्यों उतर रहे हैं यहाँ पर, ये भगवंत मान का कहना है। आपको बता दें कि इस सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई थी, व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, दोनों गले मिले, हाथ मिलाया, बातचीत हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान बिना वैध दस्तावेज के रह रहे भारतीयों को वापस भेजने पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान दिया और कहा कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर हमारे विचार एक जैसे हैं। वह यह है कि अगर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भारतीयों की पुष्टि हो जाती है तो हम उन्हें भारत वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ लोगों को मानव तस्करों लेकर जाते हैं और ये भी पता नहीं होता कि अमेरिका ले जाया जा रहा है। मोदी ने यह भी कहा कि ये बहुत साधारण परिवार के बच्चे हैं और इन्हें सपने दिखाए जाते हैं, इन्हें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और ऐसे युवाओं को बचाने के लिए मानव तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर ये बात कह के आई। लेकिन ये भी था कि अगर प्रवासी वहां गए हैं तो बाकी देश के भी लोगों को भेजा गया, लेकिन जो बेड़ियां और जंजीरों से बांधकर भेजा गया है हाथ में, पैर में, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट